द्वारा ऑफिशियली एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 5/2025 रेगुलर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 असिस्टेंट कारापाल, जिसको आप असिस्टेंट जेलर जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2025 भी कर सकते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में JSJCE जो है 2025 रेगुलर भर्ती निकाली गई है। बात करें इसका ऑफिशियली, आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा www.jsscjharkhand.gov.in पर जाकर आप वेबसाइट पे इस पे आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के शुल्क जो है 100 रुपीज़ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, वहीं ST SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद बात कर ले रिक्तियों के विवरण यानी वैकेंसीज की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल 42 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, और जिसमें कैटेगरी वाइज भी सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और इसके बाद अगर बात करें तो आपका इन दोनों विज्ञापनों की अगर बात करें, देखिए इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों भर्तियां इसमें आई हुई है। तो ये जो रेगुलर भर्ती है इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका पोस्ट जो है सहायक कारापाल का है, और इसमें वेतनमान जो आपको मिलने वाला है मैट्रिक लेवल 5 जो है के तहत आपको सैलरी मिलेगी, यानी 2900 रुपये का ग्रेड पे है इसमें। इसके साथ साथ जो है ये क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर उसके समकक्ष डिग्री इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। यानी अगर आपने BA पास आउट हैं, आप अगर BSc पास आउट किए हैं, BCom पास आउट किए हैं या फिर इवन BTech किए हैं तो पर भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, जस्ट ग्रेजुएट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रखा गया है दोस्तों, और फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ इस प्रकार है, जैसे आरक्षित यानी जनरल BC1 और BC2 अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो होना चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मैक्सिमम सीना जो है आपका, न्यूनतम सीना जो है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है, और सीना जो है फुलाकर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी अगर आपका 81 सेंटीमीटर अभी नहीं है लेकिन फुलाने से आपका हो जा रहा है, जैसे 4 से 5 सेंटीमीटर फूल जाता है, तो ये फुलाकर जो है सीना है, ध्यान रखिएगा। महिला का हाइट जो है यहाँ पे मांगा गया है 148 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बताई और गई है, जैसे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रौतंधी, ये सब अगर डिजीज़ है तो चिकित्सा जांच की सब में की जाएगी। मतलब आपका जो मेडिकल टेस्ट भी इसमें होना है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें मेडिकल टेस्ट में देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अब रही बात जो है एज क्राइटेरिया की, तो एज जो है आपका यहाँ पे मांगा गया है 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, और एज की जो गणना है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। इसके साथ साथ अनारक्षित जनरल और जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए जो है 35 वर्ष रखी गई है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष एज रखी गई है, और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे जनरल या फिर BC1 BC2 या फिर EWS कैटेगरी की महिलाएं हो, उनका एज जो है 38 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। वहीं ST SC पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। इसके साथ साथ भूतपूर्व अगर सैनिक हैं तो 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका एज। इसके साथ साथ आरक्षण जो है मिलने वाला है, जो भी रिजर्वेशन कोटे से आते हैं ST SC OBC वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। आवेदन प्रक्रिया आपका जो है शुरू किया जा रहा है दोस्तों 7/11/2025 से 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक।
मतलब आप समझ सकते हैं ये आप फॉर्म का फिलअप कब कर पाएंगे। अभी जो है नवंबर, जो है आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपका नवंबर से आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया जो है जारी होगा, मतलब आवेदन कर पाएंगे। 7 जो है नवंबर से लेकर यहाँ पे देखें तो 8 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अभी चल रहा है सितंबर, यानी 1 डेढ़ महीना पहले ही बाद जो है आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और अभी एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है 25 सितंबर के मध्यरात्रि में। तो सोच सकते हैं आपका 1.5 महीना बाद आप जो है यहाँ पे आवेदन को कर पाएंगे। और द्वितीय जेएसएससी है हमारी, इस तरह की चीज़ें करती रहती है। उसके साथ साथ देखिए हस्ताक्षर और फोटो का जो है अपलोड आप कर पाएंगे 10/12/2000 जो है 25 के मध्यरात्रि तक, यानी 10 दिसंबर तक जो है आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अब आपको बताने जा रहे हैं कि इसका परीक्षा स्वरूप क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाली है। तो देखिए ये परीक्षा जो है आपका 3 चरणों में ली जाएगी, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका चिकित्सीय जांच कराया जाएगा। इन 3 चरणों से आपका सिलेक्शन होना है दोस्तों। यानी सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट है आपका रखा गया है पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में, वहीं महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में जो है रखा गया है। यानी फर्स्ट में आपका फिजिकल टेस्ट ही होगा, रनिंग होगा, रनिंग पास आउट होइएगा तो आपको जो है एग्ज़ाम, लिखित एग्ज़ाम में आपको मौका मिलेगा बैठने का। और लिखित एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होना है। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं मेल के लिए जो है 1600 मीटर की डिस्टेंस जो रखा गया है वो 6 मिनट में रखा गया है, ये काफ़ी कम है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एज रख दिए हैं 40 वर्ष तक। तो 35-40 वर्ष के एज के अभ्यर्थी सोच सकते हैं 1600 मीटर का रनिंग लगा पाएंगे। ये तो वही आर्मी वाली दौड़ हो गई। तो ये समझ से परे है। इतने एज बाद इतना जो है एज वाले अभ्यर्थी के लिए पॉसिबल नहीं है 6 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना। इसमें समय बढ़ना चाहिए था, एटलीस्ट जो है 7 या 8 मिनट कर देना चाहिए था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे झारखंड है, इसमें ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा जो आपकी ली जाएगी वो आपके प्रीलिम्स और मेंस ली जाएगी, लेकिन एक ही शर्त पर, जब शारीरिक परीक्षा दक्षता में 50,000 से कम अभ्यर्थियों की सफल हो पाएंगे। अगर शारीरिक फिजिकल टेस्ट में अगर 50,000 ही अभ्यर्थी पास हो पाते हैं तो उस केस में क्या होगा, एक ही पेपर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी एक ही आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर शारीरिक दक्षता टेस्ट में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी अगर पास आउट होते हैं तो उस केस में प्री और मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए आपकी परीक्षा में क्या किस किस तरह की जो है विषय से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए सभी प्रश्न बहु विकल्पीय होंगे, एमसीक्यू पैटर्न के होंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए मतलब 3 अंक मिलने वाले हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा को छोड़कर जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा आपको, सिर्फ भाषा लैंग्वेज को छोड़कर। प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो है आपको 2-2 घंटे का जो है यहाँ पे समय अब दिया जाएगा। जैसे बात करें तो सामान्य अध्ययन के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, फिर झारखंड जीके से 60 प्रश्न आएंगे, गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न और रीजनिंग से जो है 10 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्नों का जो है आपका यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और डिटेल में अगर बात करें तो डिटेल वही है जो आप सीजीएल परीक्षा में अगर आप बैठे थे झारखंड सचिवालय, तो वही सिलेबस है, बिल्कुल इसमें कोई और चेंजेस नहीं है। तो ये जो है आपका
यहाँ पे परीक्षा स्वरूप रहने वाली है। इसके साथ साथ पत्र 1 जो आपका रहेगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के रहेगा और 60 प्रश्न रहेगा, 120 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और ये जो है 30% अंक लाना इसमें अनिवार्य होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर रहने वाला है। ये पेपर पास कीजिएगा तो आपका पेपर 2 आपका चेक होगा। यानी पेपर 2 की बात करें तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, जो भी आपका यहाँ पे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा दिख रहा है, हिंदी, उर्दू, उड़िया, पंचपर्गनिया, इसमें से किन्हीं एक भाषा का चयन करना है और इसमें 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद पत्र 3 जो है आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये मेंस का सिलेबस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मेंस वाला सिलेबस है, पहले जो दिखाया वो प्रीलिम्स वाला था। तो यहाँ से मेंस में देखिए, अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वाला पत्र 2, पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों मेरिट बनाएगा दोस्तों और इसी से आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये रही अपडेट दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे समय है अभी, जब इसमें आवेदन शुरू होगा तो इसके रिगार्डिंग और एक वीडियो लाऊंगा। हालांकि आप लोग प्रिपरेशन पे बने रहें, भर्ती आ गई है, बिल्कुल फिजिकल पे ध्यान दें, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।